अद्भुत तस्वीरें हैं, अलौकिक छटा है। प्रयागराज में हमारी मौजूदगी है। महाकुंभ में मकर संक्रांति का दिन आज है और साथ ही ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि सनातन की कितनी अहमियत इस पूरी दुनिया में है। और साथ ही ये तस्वीरें बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज मकर संक्रांति का दिन है, सनातन के लिए महाकुंभ का क्या विशेष महत्व देखते हैं? इस प्रयागराज कुंभ में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ पर बहुत तपस्या की, इसलिए प्रयाग की धरती समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। यमुना, सरस्वती, भक्ति, योग और ज्ञान तीनों यहाँ पर समाहित हैं, इसलिए एक का फल नहीं मिलता। बाकी तीर्थों में एक एक का फल मिलता है, लेकिन यहाँ पर तीन फल मिलते हैं, भक्ति, योग, ज्ञान। गंगा, यमुना, च सरस्वती, इसलिए प्रयाग सबसे तीर्थ श्रेष्ठ तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है। आज के दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, साथ ही साथ सनातन को लेकर बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस महाकुंभ जैसे महाआयोजन व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं और साथ ही साथ आप अपने शब्दों में महाकुंभ को किस तरीके से बयां करेंगे। और साथ ही साथ आज के समय में बात अगर करें अध्यात्म को लेकर, तो कहा जाता है कि लोगों का एक अध्यात्म को लेकर जुड़ाव थोड़ा कम नजर आता है, लेकिन महाकुंभ में जब हम एक दृश्य रखते हैं, कदम रखते हैं, तो स्थिति परिस्थितियां उलट नजर आती हैं। मेरी नज़र में मैं निरंजनी अखाड़ा महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी सत्यात्मानंद गिरी, मैं यही कहूँगा, यहाँ पर जब भी सनातन धर्म की बात होती है तो कहीं भी किसी भी तीर्थ में चले जाइए, उसमें सनातन धर्म जो है ना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। सनातन धर्म कोई सांप्रदायिक सनातन नहीं है, संप्रदाय नहीं है, सनातन धर्म एक ही है। और उस सनातन धर्म का यहाँ पर विशाल स्वरूप देखा जा सकता है। लोगों की भावनाएं, लोगों का प्रेम, वो यहाँ पर पूरी तरह से देखा जा सकता है। जिन लोगों को सनातन धर्म नजर नहीं आता है, उनको यहाँ करके देखना चाहिए कि पूरा जन सैलाब जो है ना वो श्रद्धा और भक्ति और प्रेम से पूरी तरह से सराबोर है। मैंने ठाकुर जी को रखा इसलिए कि ठाकुर जी को जितनी पूरी यात्रा में सब लोगों के हाथ अपने आप झुक गए, अपने आप सर झुक गया और लोगों ने ठाकुर जी को पूरी तरह से प्रणाम किया। इसका मतलब मैं अपनी नज़र में कुंभ को ये देखता हूँ, कुंभ वह है जो चार जगह रखा और उसने रखा चंद्रमा ने, लेकिन जिस समय प्रयाग में रुका तो प्रयाग में चंद्रमा के रुकते ही अमृत कलश जब रखा तो अमृत कलश रखते ही यहाँ पर समस्त देवताओं ने पुष्प वर्षा की, क्योंकि यहाँ पर सभी विराजमान थे। भगवान शंकर स्वयं यहाँ आए, माँ भगवती पार्वती है, इसलिए कुंभ को मेरी नज़र से सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। और उसमें ये देखा जा सकता है कि यहाँ कुंभ के प्रति लोगों का पूर्ण समर्पण है। 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आएंगे। कहा जाता है कि महाकुंभ में आस्था, परंपरा और सनातन एक दूसरे को गले लगाते नजर आते हैं। यहाँ पर कोई विभाजन नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही शब्द है, वो है गंगा मैया, जो सबके पापों को धोती है। वो चाहे किसी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, गंगा मैया सब पर कृपा करती है, वो कितना भी उसने पाप हो। इसलिए गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचा, अर्थात गंगा माँ के दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो सौभाग्य कि यहाँ पर 50,000 लोग 50 करोड़ स्नान करें तो भी उन सभी का कल्याण होना है। उन सभी पर गंगा माँ की कृपा, अशिव लोकम मवाप्नोति, उन्हें शिव धाम अवश्य प्राप्त होगा। जी नहीं, सनातन पहले भी जीवित था, अब और मजबूत हो गया। आज की युवा पीढ़ी है, जो जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है, मैं उनसे यही आशा करूंगा कि वो पूरी तरह से सनातन धर्म का ध्वज लेकर के वो पूरे देश में विदेशों तक वो इस आवाज को पहुंचाएं, अपने सनातन धर्म की ध्वजा को पहुंचाएं, जिससे भगवान भी आज प्रसन्न होकर पूरी तरह से कृपा कर रहे हैं। मंद मंद मुस्कान हो रही, उनकी देवता पुष्प वर्षा करें और वो पानी से जरा जरा सी किरणों से सब कुछ वर्षा कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि बिना स्नान के भी हमें पुण्य मिल रहा है। सनातन अमर है, अलौकिक है, अद्भुत है, ये बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन बात अगर सनातन की हो तो पूरा विश्व जिसमें सबसे बड़ी उपाधि किसी को प्राप्त है तो वो सनातन को है। सनातन आज प्रयागराज में ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया में अंगड़ाई ले रहा है। और साथ ही साथ इस महाकुंभ की कवरेज जनतंत्र टीवी की तरफ से लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण मिश्रा के साथ मैं बसंत शर्मा, जनतंत्र टीवी, प्रयागराज महाकुंभ।